आज हम भारतीय संविधान के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता या सबसे पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने इस बात की पुष्टि की। आइवर जेनिंग्स विभिन्न देशों के संविधान को अध्ययन करने वाले विधि शास्त्री थे। इन्होंने भारतीय संविधान का जब अध्ययन किया तो यह पाया कि यह विभिन्न देशों के संविधान से बहुत ज़्यादा विस्तृत है। आइवर जेनिंग्स ने इसकी विस्तृतता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कह के संबोधित किया। भारतीय संविधान की अगली विशेषता यह है कि यह संप्रभुत्व संपन्न भारत की घोषणा करता है, अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में यह किसी विदेशी देश के हस्तक्षेप को अस्वीकार करता और जनता अपनी इस शक्तियों का प्रयोग अपने प्रतिनिधि अर्थात विधायक एवं सांसदों के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसकी अगली विशेषता यह है कि यह समाजवाद की स्थापना की बात करता है। समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास न केवल पूज्य बापू के सपनों को साकार करना है, अपितु गरीबों की सही अर्थों में सेवा करना भी है। यह संकल्प सभी व्यक्ति को आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला है। इसके अलावा अगली विशेषता यह है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना है। कोई भी शासन प्रणाली मुख्य रूप से दो तरीके से संचालित होती है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। दोनों की विशेषताओं के संबंध में अलग वीडियो हमने बनाई है। यदि आप उसका अवलोकन करना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसके संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। भारतीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली को मानता है और इसके अंतर्गत वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। इसमें राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान माना जाता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार वे मानवाधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति या नागरिक के विकास के लिए न्यूनतम आवश्यक हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार के उपरांत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया। यह संशोधन सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसके अंतर्गत सोवियत संघ के समान ही भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए और शुरुआत में इसकी संख्या 10 रखी गई। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। इसके उपरांत राज्य के नीति निदेशक तत्व की भी व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। यद्यपि राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए बंधनकारी नहीं हैं, फिर भी यह राज्य के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन करे। ग्लेवलिन ऑस्टिन ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को राज्य की आत्मा कह के पुकारा था। इसके उपरांत भारतीय संविधान की अगली विशेषता लचीलेपन तथा कठोरता का समन्वय है, अर्थात भारतीय संविधान ना ही बहुत लचीला है और ना ही बहुत कठोर है। जैसा कि इंग्लैंड का संविधान बहुत लचीला है, इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और इसके विपरीत अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। लेकिन भारतीय संविधान के बारे में अलग अलग भाग के बारे में अलग अलग व्यवस्था की गई है। कुछ भाग में संशोधन करना बहुत कठिन कार्य है, जबकि अलग अलग काल एवं परिस्थितियों के अनुसार देश के विकास के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाना भारत के लिए अत्यंत कठोर नहीं है। अगली विशेषता वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 18 वर्ष प्राप्त किया हर युवा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और लोकतांत्रिक देश में
अपने मत का उपयोग किसी सरकार को चुनने के लिए कर सकता है। यद्यपि यह आयु पूर्व में 21 वर्ष थी, किंतु 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 28 मार्च 1989 को लागू हुआ, इस समय से 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान की अगली विशेषता एकात्मक संविधान है। यद्यपि हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, फिर भी कुछ मामलों में हम यह देखते हैं कि हमारा संविधान एकात्मक स्वरूप का है। जैसे कि आपातकालीन परिस्थितियों में समस्त शक्ति केंद्र में निर्धारित हो जाती हैं, केंद्र में समा जाती हैं। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में भी जिस प्रकार संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत किसी देश को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त होता है, भारत में यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा अगली विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का रक्षक कहा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को पूर्ण रूप से विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति एवं उनकी अधिवार्षिकी के बारे में निर्धारण करने की अधिकारिता विधायिका एवं कार्यपालिका को नहीं दी गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती है और कई मामलों में विधायिका एवं कार्यपालिका के विरुद्ध भी जाकर निर्णय देती है। तो यह सारी महत्वपूर्ण संविधान की विशेषताएं थी। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। और इसी तरह से विभिन्न विधिक मुद्दों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। धन्यवाद।